बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ नीतू शर्मा, ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री की है। लॉग माइनस आई इज इक्वल टू पाई बाई 2i। लॉग आई प्लस लॉग माइनस 1 इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2i। बट जनरल वैल्यू ऑफ लॉग माइनस आई इज इक्वल टू 1/2 4n माइनस 1 पाई आई। हमसे ये बोला गया कि ये तीनों चीज़ें यानी कम से कम लेफ्ट हैंड साइड में ये दो चीज़ तो एक जैसी हैं, लेकिन दोनों के रिज़ल्ट अलग अलग कैसे आ रहे हैं। और जनरल वैल्यू की भी ले लें तो वो भी अलग आ रहे हैं। इसकी वैल्यू लॉग माइनस आई है लेकिन जनरल वैल्यू है। पहले तो हम इन दोनों के बारे में डिस्कशन कर लें कि ये वैल्यू इतनी कैसे आई है। पहले तो हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं कि लॉग माइनस आई है। इसे लिखा जा सकता है पोलर फार्म में माइनस आई को, यानी यहाँ पर पहले तो हम ये लिख दें कि रियल और इमेजरी पार्ट में रियल पार्ट यहाँ पर 0 है और इमेजरी पार्ट यानी आई का जो कोफिशिएंट है -1। हमें देखना होगा पोलर फार्म में लिखने के लिए, डायरेक्ट लिखने के लिए ये देखना होगा कि कॉस किस एंगल की वैल्यू 0 और उसी टाइम पर साइन की वैल्यू -1 होती है। उसी एंगल के लिए साइन की वैल्यू -1 होती है। तो हम लोग जानते हैं ये -π/2 की होती है, यानी cos -π/2 की वैल्यू 0 और sin -π/2 की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है। तो इसे अगर हम यूलर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू log e⁻i टाइम्स -π/2 हो जाएगी यूलर फार्मूला अप्लाई करने पर। और log में पावर आगे मल्टीप्लाई कर जाती है तो इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी i इंटू -π/2। तो ये -i/2 यानी यहाँ पर जो शुरू में दिया था वो माइनस में होना चाहिए था, माइनस का π/2i। तो ये वैल्यू इतनी आ रही है, यानी log -i इज इक्वल टू -i/2, जबकि ये वैल्यू भी log -i की वैल्यू है। क्योंकि अगर हम जो log -i इसको इस तरीके से लिखें log i इंटू -1, तब भी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -i होगा। और log m+n की प्रॉपर्टी लगाएंगे जो कि इन दोनों क्वांटिटी के बीच में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो log i आ जाएगा और प्लस log -1 आ जाएगा। तो log i को इस तरीके से पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। उससे पहले हम इसको रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पर i को कोफिशिएंट 1 मान सकते हैं। और इसमें भी ऐसे ही लिखा जा सकता है कि रियल पार्ट -1 है और इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो 0 होगा। तो हमें वो एंगल देखने होंगे कॉस और साइन के, जिससे कॉस की वैल्यू 0 उसी टाइम पर साइन की वैल्यू 1 हो, यानी उसी एंगल के लिए साइन की वैल्यू 1 हो। तो cos π/2 की वैल्यू ऐसी होती है और sin π/2 की वैल्यू ऐसी होती है कि 1 हो जाए और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। और इसी तरीके से हमें यहाँ पर देखना होगा एंगल, जब हमने लिया है पाई, यानी cos पाई की वैल्यू -1 और sin पाई की वैल्यू 0 होती है, उस बेस पर ये वैल्यू निकाली गई। तो e की पावर यूलर फार्मूला लगाएंगे e की पावर i π/2 प्लस log e⁻i पाई, और यूलर फार्मूले से ये पावर ये अपने लगा दिया तो ये log है और बेस e है, इसमें ये भी है तो ये पावर का अंदर आगे मल्टीप्लिकेशन होगा। और फिर हमसे बोला गया कि ये तो वैल्यू दोनों सेम थे लेकिन वैल्यू जो है वो अलग अलग कैसे आ रही है। तो यहाँ पर ये दोनों चूँकि बराबर होते हैं वैल्यू 1 हो जाती है, जैसे कि इसमें 1 कर दिया यहाँ पर। तो i/2 और यहाँ पर i पाई ये वैल्यू तो 1 हो गई, तो ये 3/2 पाई आ जाएगा जैसा कि यहाँ पर बोला गया। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि हमने क्यों ये माइनस का π/2 इसको लिया है, इसको माइनस का π/2 ही क्यों लिया है। ये दो वैल्यू तो हम लोग जानते हैं cos 3π/2 की वैल्यू भी 0 होती है और sin 3π/2 की वैल्यू भी 0 होती है। और उस बेस पे इसको अगर सॉल्व करें इसी तरीके से तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस के 3π/2i, और इस तरीके से ये आंसर इससे मैच कर जाएगा। तो और इसी तरीके से
इसमें भी हम इसके आंसर जैसा मिला सकते हैं कि ये वैल्यू जो है वो कॉस पाई की जगह पर हमने -1 लिखा है, यानी ये वैल्यू जो है हम इस वाले सेकंड वाला जो है इसे हम कॉस -पाई भी लिख सकते हैं प्लस आई इंटू साइन -पाई भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वाला को टर्म को ऐसे ही लिखा रहने दें। उस बेस पर ये वैल्यू तो पहली वाली वैल्यू तो आई पाई/2 आ गई, और इसको जब सॉल्व करेंगे इसी तरीके से तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस के आई पाई हो जाएगी, और सॉल्व करने पर माइनस इन दोनों का डिफरेंस आई पाई/2 हो जाएगा, जो इस पहली वाली वैल्यू के इक्वल है। तो फिर इसमें होगा क्या होना चाहिए, सही क्या है इसमें, तो यहाँ पर बता दिया गया है। जैसे कि आपने लिखा कि जनरल वैल्यू जो है वो इसकी ये है, तो जनरल वैल्यू डिक्लेयर कर देती है कि ये कितनी वैल्यू होगी, यानी ये वैल्यू जो है आपकी -पाई/2 आई भी होगी, ये वैल्यू 3पाई/2 आई भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है यहाँ पर हम n की वैल्यू क्या रखते हैं। अगर जनरल वैल्यू की बात करें तो n बराबर जब 0 रखेंगे, क्योंकि n इंटीजर है, जब हम 0 रखेंगे तो 0 रखने पर ये वैल्यू मिल जाएगी -पाई/2 आई, यानी ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। और जब हम 1 रखेंगे n की वैल्यू तो 1 रखने पर ये 4 - 1 3/2 पाई आई, यानी ये वाली देखिए सेकंड वाली वैल्यू। इस तरीके से लॉग -i की वैल्यू ये सारी सही हैं, पहली वाली वैल्यू भी सही है और दूसरी वाली भी वैल्यू सही है। लेकिन ये वैल्यू जो हैं वो सारी वैल्यू, ना सिर्फ ये वैल्यू है बल्कि n की वैल्यू जो कि इनफाइनाइट है, 0 1 2 3 आप कुछ भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से लॉग -i की वैल्यू बहुत सारी वैल्यू है, उनमें से ये एक वैल्यू है और ये दूसरी वैल्यू है। इस तरीके से n की डिफरेंट वैल्यू पुट करके डिफरेंट वैल्यू रख सकते हैं, और इसी को हम इकट्ठा अगर कर दें सभी वैल्यू को एक साथ, वो इससे हम जनरल वैल्यू के फॉर्म में देखते हैं, जहाँ पर n की वैल्यू लिख देंगे, ये इंटीजर है यानी यहाँ पर, तो इसलिए इसकी वैल्यू जो होगी वो बहुत सारी हैं, यानी लॉग -i की, उनमें से ये 2 वैल्यू हैं, और सबसे छोटी वैल्यू हम कहें यहाँ पर तो ये -पाई/2 आई वैल्यू आ गई है। और यहाँ पर छोटी बड़ी कुछ नहीं होता कॉम्प्लेक्स में, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि i ग्रेटर है या 2i ग्रेटर है। तो बस एक वैल्यू हमारी ये मिल गई है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।